तो जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका वो किस पर आएगा कि क्या कोचिंग अनिवार्य है। तो उसी से रिलेटेड इस वीडियो में आज आपको पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जो ब्लॉग चैनल की लिंक है उसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइज, यहाँ दो शब्द हैं, कोचिंग तथा अनिवार्य। कोचिंग का अर्थ मैं गाइडेंस से लेता हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिसके बारे में मैं पहले बता भी चुका हूँ कि आईएएस की परीक्षा समान स्तर की परीक्षा नहीं है। मैं यह कहने की इजाज़त चाहूँगा कि यह प्रकार से बहुत ही टेक्निकल तरह की परीक्षा है। इस परीक्षा का अपना एक साइंस है, अपना एक विज्ञान है, और जो विद्यार्थी इस विज्ञान को जितना समझ लेता है उसकी सफलता उतनी अधिक सुनिश्चित हो जाती है। इसमें संदेह नहीं किया जाना चाहिए कि चाहे आप टॉपर ही क्यों न रहे हों, यदि आपने इस परीक्षा में अपनी यूनिवर्सिटी के स्टाइल को लागू करने की कोशिश की तो आपकी सफलता संदिग्ध बन जाती है, संदेह युक्त बन जाती है। आपको अपने को बदलने की ज़रूरत है और साथ ही उस स्टाइल को भी जानने की ज़रूरत है जो यूपीएससी को आपसे चाहिए। गाइज, अब सवाल यह उठता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि आप यह सब कर कैसे सकते हैं, और इसी के जवाब में अनिवार्य शब्द का उत्तर छिपा हुआ है। कोचिंग चाहिए, इसका मतलब हुआ कि गाइडेंस चाहिए। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस ज़रूरत को कैसे पूरा करते हैं। पूरा करने के कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे आपको शुरू से ही आईएएस की पद्धति के बारे में अच्छे से जानते हो, जैसा कि अधिकतर लोगों के साथ होता है। और एक ही उपाय है गाइज कि यदि आप टॉपिक को अच्छे से समझें तो विश्वास मानिए कि गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं है। उन्हें खुद समझा सकते हो, आप उनको अच्छे से बता सकते हो तरीके से, और अंत में यही होगा कि आप यूपीएससी अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि वहाँ समझ की ज़रूरत है। जो बात अधिकतर लोगों के साथ होती है वह किसी के साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी। यदि आपकी आदत किसी भी विषय को समझने की रही है तो मान लीजिए कि आप आईएएस के लिए तैयार हैं और आपके किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और सेकंड आता है, यदि आपके कॉलेज के प्रोफेसर आपकी इसमें मदद करने को तैयार हों, बशर्ते कि वो मदद करने लायक हों। लायक की बात मैं विशेष रूप से कर रहा हूँ। लेक्चरर या प्रोफेसर हो जाने का मतलब यह कतई नहीं है कि वे आपको किसी भी विषय की उस गहराई तक पहुँचा देंगे जो आपके पास होनी चाहिए। हालांकि उनसे अपेक्षा तो यही की जाती है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि उन अपेक्षाओं पर वे खरे उतरे। इसलिए विषय के प्रोफेसर का होना ही पर्याप्त नहीं, प्रोफेसर का इसके योग्य होना भी ज़रूरी है। यदि कोई ऐसा है तो आप उससे मदद ले सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे अच्छी व्यक्तिगत मदद आपको उस व्यक्ति से मिल सकती है जिसने स्वयं सिविल सर्विस क्वालिफाई किया हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वह प्रॉपर आईएएस में आया कि किसी अन्य सर्विस में है। यह तो केवल कुछ प्रॉपर आईएएस में आया कि अन्य सर्विस है, इससे मतलब नहीं है कि आपको प्रॉपर आईएएस ही है कि कोई अन्य सर्विस में है, आपको चाहिए बस, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। यह तो केवल कुछ नंबरों का ही खेल होता है कि वो आईएएस बन गए, वो आईपीएस बन गए। आपके लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि उसने सिविल सर्विस जैसी कठिन परीक्षा को क्वालिफाई किया है। यह व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि कैसे पढ़ाई की जानी चाहिए, कैसे तैयारी की जानी चाहिए और कैसे पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना चाहिए। आईएएस बनने के लिए केवल इन बातों को ही ज़रूरत होती है कि, लेकिन ऐसा व्यक्ति मिल जाना आसान नहीं है। जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, नौकरी करते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? मैं एक उपाय बताता हूँ। प्रत्येक ज़िले में 2, 1 या उससे भी अधिक ऐसे युवा अधिकारी होते हैं जिन्होंने हाल ही में सिविल सर्विस की परीक्षा पास की हुई होती है। अब आप कहोगे कि तो मैं क्या करूं? तो गाइज, राजधानियों में तो ऐसे अफसर की संख्या काफ़ी अधिक होती है। अगर आप दिल्ली से हो, बड़े बड़े शहरों से हो, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे ज़्यादा ऑफिसर्स। ओके, हिम्मत करके उनके पास जाइए आप और इनसे गाइडेंस के लिए अनुरोध कीजिए। मैं यह तो नहीं कहता कि वे आपको बहुत ज़्यादा समय देंगे या आपको समझा देंगे अच्छे से, कि उनके पास उतना टाइम नहीं रहता कि आपको 3-4 घंटे देते हैं। ठीक है, जितना देंगे उतना ही आपके लिए बहुत है, लेकिन इतना निश्चित जानें कि वे आपको जो भी थोड़ा बहुत समय देंगे वह 24 कैरेट के सोने की तरह बहुत मूल्यवान होगा। उसे छोड़िए मत, झिझकिए भी मत। विश्वास कीजिए कि उन्हें भी आपकी मदद करके खुशी मिलती है। हाँ, यह ज़रूर है कि उनके पास जाने के पहले आप
अपने दिमाग में इस बात की पूरी रूपरेखा तैयार कर लें कि आपको उनसे जानना क्या है। गाइज, नेक्स्ट पे बात करें तो आईएएस की तैयारी में डिस्कशन का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आपको तैयारी करने वाले कुछ अच्छे दोस्त मिल जाएं तो वे आपकी गाइडेंस की कमी काफ़ी कुछ भरपाई कर सकते हैं और कर भी देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यह बहुत खुला डिस्कशन हो, जहां दूसरे की बात को सुनने और स्वीकार करने की भावना मौजूद हो। ऐसा पाया गया है कि इस तरह के अधिकांश डिस्कशन कुछ सीखने के बजाय कुछ सिखाने और हार जीत के खेल में तब्दील हो जाते हैं कि यार मैं अच्छे पहले से बता दूं क्वेश्चन, मैं ज़्यादा विजयी हो जाऊं, मैं पहले बता दूं। इसी चक्कर में सब बिगड़ जाता है। इससे आपको अंत में मिलता कुछ नहीं है सिवाय गलत आत्मसंतोष की। नेक्स्ट बात करें तो बात आती है कोचिंग संस्थानों की। यदि आप इनमें से कोई सुविधा नहीं जुटा पा रहे हो तो आपके पास केवल दो विकल्प बच जाते हैं। या तो आप कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर लें या फिर स्वयं को ही कोचिंग में तब्दील कर देंगे। इसलिए सवाल इस बात का नहीं है कि कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सवाल केवल इसका है कि आईएएस की तैयारी के लिए जो चीज़ चाहिए वह कैसे मिले। कोचिंग संस्थान आपके लिए कितने उपयोगी होंगे तथा आप उन्हें अपने लिए किस प्रकार ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं, इस बारे में मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा। फिलहाल मैं वह उपाय बता रहा हूं जिसे जानकर आप स्वयं को ही कोचिंग में तब्दील कर देंगे। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिएगा हमारे साथ, उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो ब्लॉग चैनल की लिंक है उसको भी सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू। और तैयारी जम के करिए, धुआंधार करिए।